नमस्ते। मैं रेकी डिवाइन वर्ड में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हम क्या करें? हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं? हम क्यों थक रहे हैं? यह आम आदमी की चिंता है, आम आदमी की परेशानी है। क्यों ऐसा हो रहा है, पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास बहुत से ऐसे काम हैं जो हम कल पे नहीं छोड़ सकते। कंप्यूटर पर घंटों काम करते करते रीढ़ की हड्डी का दर्द बढ़ रहा है। मोबाइल की विकिरणों का भी हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। हम चाहकर भी रुक नहीं सकते, मोबाइल नहीं छोड़ सकते, कहीं हम पिछड़ जाएंगे। इन सब का असर हमारे शरीर पर, मन पर और हृदय पर हो रहा है। हम ये महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि रेडिएशन का असर पड़ रहा है, पर मजबूरी है। कंप्यूटर का कार्य कैसे छोड़ दें? हाँ, और हम तरह तरह के तनावों से घिर चुके हैं। शरीर पर हमारे काम के बोझ का तनाव है, मानसिक स्पर्धाओं का तनाव है, भावनात्मक तनाव है। ऐसा लगता है कि एक अंतहीन चक्र है, इसमें ही रहना पड़ेगा क्योंकि और कोई विकल्प नजर ही नहीं आता। इन तनावों में रहते रहते हम इन तनावों के अभ्यस्त हो जाते हैं और इन्हीं के साथ जीना सीख लेते हैं। लगातार मानसिक दबाव में रहने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। हमारे शरीर के ऊर्जा प्रवाह में रुकावट या व्यवधान आने से असंतुलन हो जाता है। मानसिक तनाव बढ़ने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है, मांसपेशियां तन जाती हैं। सारे रक्त संचार की दिशा मांसपेशियों की ओर जाने से पाचन अंगों में पूरी तरह से पाचक रस नहीं बनता। भावनात्मक और मानसिक तनावों, संवेगों के कारण हमारे शरीर में एड्रिनल नामक हार्मोन के और थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स के स्राव को बढ़ाती हैं। कभी हमें कमजोरी लगती है, कभी खाना हजम नहीं होता, कभी शरीर में दर्द होता है, किसी को पेट दर्द है, किसी को सिर दर्द है, किसी को कमर दर्द है, कोई घुटने के दर्द की शिकायत करता है। दवाइयां लेते हैं, पेन किलर से दर्द ठीक होता है, फिर उसका असर खत्म होते ही वापस शुरू हो जाता है। खाना हजम करने की गोलियां शरीर चाहता है, रात को चैन की नींद नहीं आती, सोते समय विचारों की माला चलने लगती है, समस्याएं हावी हो जाती हैं, नींद की दवा का सहारा लेना पड़ता है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। जब शरीर हमें चेताने की कोशिश करता है तब हम उसकी सुने, यह फुर्सत हमें नहीं है। यह सिलसिला चलते चलते एक दिन ऐसा आता है कि हमारा शरीर जवाब दे देता है और हम बिस्तर पकड़ लेते हैं या फिर आईसीयू की छांव में जाने को बाध्य हो जाते हैं। दर्द हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई भी शारीरिक पीड़ा हमारी नहीं बांट सकता। तो हमें उसके लिए एक ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारी जीवन की धारा औषधि मुक्त हो, तनाव मुक्त हो और हम जीवन बसर शांति से कर सके। तो यह सारा कार्य आप रेकी से कर सकते हैं। रेकी से आप अपने आप को इस माहौल में, व्यस्तता में, आपाधापी में संतुलित रख सकते हैं। अपनी उत्तेजना, तनावों, द्वंद्व से मुक्ति पाकर नई स्फूर्ति और जोश के साथ अपनी जीवन यात्रा को चला सकते हैं। इससे न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वरन मानसिक और भावनात्मक गुत्थियां भी आसानी से सुलझ जाएंगी और आत्मा का शुद्धिकरण भी होगा। जी हाँ, यह सब रेकी से होगा, लेकिन रेकी जादू की छड़ी नहीं है कि चटपट आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी, झटपट आपको पैसा मिलने लगेगा, आपको तुरंत नौकरी मिलेगी, आप बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। कुछ लोगों ने रेकी को अलादीन का चिराग बनाया है और वे इसी रूप में रेकी को प्रस्तुत करते हैं। वे रेकी की गरिमा नहीं समझते और इसके दिव्य स्वरूप की अवहेलना करते हैं। रेकी एक दिव्य चिकित्सा विधि है। रेकी की किरणें हमारे आभा मंडल, शरीर, मन, भाव और आत्मा सबके विष को, सबकी अशुद्धियों को शमन करके हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। रेकी की किरणें शुद्ध सात्विक वृत्ति की ऊर्ध्वगामी तरंगे हैं।
यह दिव्य तरंगे हैं, यह दिव्य प्रेम करुणा से युक्त मंगलकारी किरणें हैं जो डॉक्टर मिकाओ सुई को साधना के बाद मिली हैं और गुरु पर शिष्य परंपरा के रूप में यह विकसित हुई है। रेकी आज भी लाखों करोड़ों लोगों को संपूर्ण विश्व में लाभान्वित कर रही है। हम क्यों बीमार पड़ते हैं, ये जो उपरोक्त कारण है, उसके अलावा यह भी जानना आवश्यक है हम सब जीवित क्यों हैं। क्योंकि जीवनी शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित है। हमारी प्रत्येक कोशिका में इसका प्रवाह होता है। हमारी हर कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह अगर समुचित रूप से होता रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर के सारे संस्थान और अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। अगर इस ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आएगी या किसी स्थान विशेष पर ऊर्जा का प्रवाह धीमा होगा तो उस स्थान विशेष पर या अंग विशेष पर हम परेशानी महसूस करते हैं और हमारी प्राण शक्ति में कमजोरी आती है। इसीलिए डॉक्टर टॉनिक देते हैं जिससे कमजोरी मिटे। हमारी यह प्राण शक्ति ऊर्जा ही हमारे सारे शरीर को चलाती है। जब तक यह ऊर्जा रहती है हम जीवित रहते हैं, जब यह खत्म हो जाती है तब शरीर मृत हो जाता है। अतः हम सब जानते हैं कि प्राण शक्ति ऊर्जा ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे विचारों और हमारे शरीर का भी विशेष संबंध है और इसका भी प्राण शक्ति ऊर्जा पर असर पड़ता है। अगर हम खुश रहते हैं तो हम में स्फूर्ति रहती है, उत्साह रहता है। हम कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर सकते हैं, हमें थकान नहीं होती। जाने या अनजाने जब हम नकारात्मक विचार या अनुभूतियों को स्वीकार करते हैं तब ये हमारे कोशिका ढांचे में भावनात्मक ग्रंथि के रूप में जमा हो जाते हैं। इस असंतुलन से हमारे शरीर की कोशिकाओं और अंगों पर भी असर पड़ता है। अगर हम क्रोध, आक्रोश, दुख जैसी भावनाओं को शरीर में दबा कर रखेंगे तो वही ट्यूमर, कैंसर, तनाव, पेट दर्द, अल्सर आदि ग्रंथियों को जन्म देंगी। मानसिक असंतुलन का असर शरीर पर पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर एयरपोर्ट पहुंचने की हड़बड़ी है, हम ट्रैफिक में फंसे हैं तो हमें पेट में परेशानी होगी। यह पेट की परेशानी एयरपोर्ट पर लेट पहुंचने की चिंता से है। इसी तरह आपने सुना होगा फला को हार्ट अटैक हो गया, जबकि वह तो बहुत स्वस्थ थे। बाद में पता चला कि उन्हें किसी मित्र ने कारोबार में धोखा दे दिया। यहाँ कारोबार में धोखा खाना एक मानसिक और भावनात्मक कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। ज्यादातर हमारी बीमारियों की वजह चिंता, मानसिक तनाव, लापरवाही, गलत रहन सहन, अस्वस्थता, असंतुलित आहार और व्यायामहीनता होती है। रेकी द्वारा हम अपना या दूसरों का उपचार करते हैं तो हम अपना या जिसका उपचार कर रहे हैं वह रेकी की दिव्य प्रकाश की सकारात्मक किरणों को ग्रहण करने लगता है। इन प्रकाशवान दिव्य ऊर्जा की किरणों का असर एक साथ मन, आभा मंडल, शरीर, मन, अनुभूति, भावनाओं और आत्मा सब पर होने लगता है। इसलिए जहाँ जहाँ पर ऊर्जा का नैसर्गिक प्रवाह अवरुद्ध है या ब्लॉक्ड है वह खुलने लगता है और जैसे जैसे ब्लॉक्ड ऊर्जा खुलती है या ऊर्जा का नैसर्गिक प्रवाह बढ़ता जाता है तो व्यक्ति लाभ प्राप्त करने लगता है। उसके मन में शांति मिलती है, शांति से तनाव कम होते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ती है। सोचने की शक्ति बढ़ने से सही निर्णय लेने की जागरूकता आती है, उसके द्वंद्व समाप्त होते हैं, उसकी शारीरिक व्याधि भी ठीक होने लगती है। अब मैं अगले अंक में आपको बताऊंगी कि कैसे मुझे प्रॉब्लम थी और कैसे मेरी व्याधि रेकी से ठीक हुई और मेरी जीवन धारा ही बदल गई। अगले अंक तक इंतजार करिए। धन्यवाद। Please like, subscribe and share my channel if you are guided to do so. Thank you.